हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू ट्रेड हल। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो या ऑप्शन सेलिंग करते हो, वो कौन सी स्ट्राइक है जिसके साथ आपको काम करना चाहिए। बेस्ट स्ट्राइक क्या हो सकती है। दो पार्ट्स हैं, ऑप्शन सेलिंग के लिए बेस्ट स्ट्राइक क्या हो सकती है या ऑप्शन बाइंग के लिए भी क्या बेस्ट स्ट्राइक हो सकती है। पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ऑप्शन सेलिंग। सो करेंटली आई एम इन धन ऑप्शंस ट्रेडर टर्मिनल। अगर मुझे अब ये सोचना है, ठीक है, कि कौन सी स्ट्राइक है जिसको मैं सेल करूं, तो मैं खुद से जो क्वेश्चन करूंगा वो ये है कि मुझे कितना एक्यूरेसी चाहिए। क्या मुझे मेरा स्ट्रैटेजी 60% एक्यूरेट चाहिए या मुझे मेरा स्ट्रैटेजी 70% एक्यूरेट चाहिए, 80% एक्यूरेट चाहिए या 90% एक्यूरेट चाहिए। आई कैन चूज इट एंड उस हिसाब से ही मैं इसको सेल करूंगा। एक्यूरेसी मैं कैसे डिटरमाइन कर सकता हूँ, मतलब मुझे क्या पता मार्केट कहाँ जाएगा। एक्यूरेसी का डिटरमाइन करने के लिए ना देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेल्टा। देखो, दिस इज द डेल्टा। अगर डेल्टा आपका फॉर एग्जांपल 60% इफ यू वांट टू बी एक्यूरेट, तो आप 0.4 डेल्टा यूज करो। हियर इज 0.4 डेल्टा। अगर मैं इस ऑप्शन को अभी सेल करूँ तो मेरी जो एक्यूरेसी होगी वो लगभग 60% के करीब होगी। एक बार इस चीज़ को करके देखते हैं। टू गेट अ 60% एक्यूरेसी मैं इसको सेल करता हूँ तो नियरली मुझे 64% इज़ माई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। तो क्योंकि मैंने 0.4 डेल्टा को सेल किया है तो मेरा प्रोबेबिलिटी 60। वैसे ही अब एक बार ये भी समझो कि वैसे डेल्टा है क्या। अगर डेल्टा 0.4 है ना, इसका मतलब है कि इस स्ट्राइक का ना सिर्फ 40% चांस है कि ये इन द मनी एक्सपायर होगी। तो अभी किसी स्ट्राइक का डेल्टा अगर 0.29 है, मतलब कि इसका ना सिर्फ 29% चांस है कि ये इन द मनी एक्सपायर होगा। तो अगर मैं इसको सेल करूं तो विच विल बी लाइक नियरली 70% ये स्ट्रैटेजी एक्यूरेट होगी। तो अगर मैं इसको करता हूँ, चेक करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 70%। तो कैसे निकालना है इसको, वट एवर इज द डेल्टा, तो आई राइट समथिंग लाइक दिस, 1 माइनस 0.29 क्या बन जाएगा, वो एक्चुअली लगभग 0.71 बन जाएगा। और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो विच विल बी 71%। तो सिंपल, जो आपका अगर मैं इस स्ट्राइक को सेल करूं तो जो मेरा सिस्टम होगा डेट विल बी नियरली 71% एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको फिर करके देखता हूँ। 0.29 को हम सेल करेंगे, प्रोबेबिलिटी देखते हैं, 70% आ गया। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे 80% या 90% इफ़ आई वांट माय सिस्टम टू बी एक्यूरेट, तो अब मैं 0.1 डेल्टा का ऑप्शन सेल करूंगा विच इज़ 0.1 डेल्टा। ये सबसे करीब ये है। इफ़ आई सेल इट, नियरली 84 to 90% का मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। ऑब्वियसली आप ऐसे नेकेड सेल नहीं करोगे, आप सेल भी करोगे और एक हेज भी करोगे। सो दिस इज़ हाउ, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप पता लगाओगे कि कौन सी स्ट्राइक को सेल किया जाएगा बेस्ड ऑन डेल्टा। वैसे ही आपने एक बात सोचो, एट द मनी का डेल्टा क्या होता है। वैसे बताना एट द मनी का डेल्टा क्या होगा। ठीक है, एट द मनी का डेल्टा है 0.55, मतलब 0.5, मतलब एट द मनी में उसके बाद ना 50% चांस है या तो वो जीतेगा या तो हारेगा, इसीलिए उसका डेल्टा 0.5 है। और जितना इतना स्टॉक आईटीएम जाते रहता है उसका डेल्टा चेक करो, लगभग 1 के करीब पहुंचते जाएगा। एक्चुअली बताए, जो ऑप्शन गीक्स है ना, ऑप्शंस अपने आप में एक पूरा रिस्क मैनेजमेंट टूल है। तो आप अपनी एक्यूरेसी डिफाइन कर सकते हो। आप ऑप्शंस में ये भी डिफाइन कर सकते हो कि कौन से तरीके के रिस्क आपको लेने हैं, कौन से तरीके के रिस्क आपको नहीं लेने हैं। बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ है इफ़ यू डू ऑप्शंस, नॉट जस्ट ऑप्शंस, इफ़ यू डू ऑप्शंस विद द हेल्प ऑफ गीक्स, तो दिस इज़ अ रियली वेरी एडवांस थिंग। तो अब हम करते हैं दूसरी बात। ठीक है, कि हमने ऑप्शन सेलर के एंगल से तो देख लिया, अब ऑप्शन बायर के एंगल से क्या है। अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मुझे कौन सी स्ट्राइक सेलेक्ट करनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, सो बेस्ट ये है कि आप एट द मनी को ट्रेड करो। ठीक है, आप एटीएम ट्रेड करो या फिर आप 1 आईटीएम भी ट्रेड कर सकते हो। तो अगर मैं इसको बाय करता हूँ, चेक करो, माई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज़ 40%, मतलब 40% फिर भी चांस है कि ये ऑप्शंस की जो पोजीशन है दिस विल बी इन द मनी, ये पैसा बनाएगा, इसका 40% चांस है। नॉर्मली जब हम बहुत नए होते हैं मार्केट में, और हम सब ने ऐसा किया है, मैंने बहुत ज़्यादा कर रखा है, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन हम बोलेंगे कि ठीक है सबसे सस्ता ऑप्शन कौन सा है, तो ये 8 रुपये की ऑप्शन चल रही है और मैं इसको जाके ख़रीद लूँगा। जब आप ऐसा करोगे ना, जब बहुत दूर के ऑप्शन अगर आप ख़रीदोगे, देखो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, सिर्फ 11%,
मतलब जब 10 ट्रेड लोगे तब जाके कोई एक ट्रेड आपके लिए इसमें पैसा बनाएगा। एक्चुअली जब वो बनाएगा तो जो 9 ट्रेड्स ने आपके लॉस किए, दैट लॉस विल बी मच बिगर देन एक ट्रेड ने आपके लिए जितना बनाया उससे ज़्यादा बिगर लॉस होगा। सो दैट इज़ वाई जब भी आप ऑप्शन बाय करो, ठीक है, तो गो विथ एट द मनी, या तो एक फर्स्ट ITM के साथ जाओ, बट इफ़ यू गो फार OTM तो वो लॉटरी के टिकट जैसा ही होता है, ठीक है। आप सस्ता लॉटरी का टिकट खरीद लो, बट देन इट इज़ अ लॉटरी, वेरी लो चांस कि वो आपके लिए कुछ करके देगा। और ये सब लिख के भी आएगा, इवन जब आप धन के टर्मिनल पे जाके काम करोगे ना, सब वो लिख के भी आता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। वैसे एक बात, दिस इज़ ऑल थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है यूजिंग ब्लैक-शोल्स फार्मूला, बट मार्केट का अपना चलने का अलग तरीका भी है। मार्केट कोई ब्लैक-शोल्स के फार्मूले को देख के नहीं चल रहा है, मार्केट चलता है सप्लाई डिमांड से, ओपन इंटरेस्ट की वजह से मार्केट चलता है। सो इट इज़ अ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बट अ वेरी क्लोज वन, एंड इस प्रोबेबिलिटी को जिन लोगों ने निकाला है ना, दे हैव नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, जिनने ब्लैक-शोल्स को डिस्कवर किया है। आई थिंक 2 ऑफ द मेंबर्स हैव द नोबेल प्राइज। तो इतना खतरनाक मैथ चाहिए, बट ट्रस्टेबल मैथ चाहिए, यू कैन हैव सम काइंड ऑफ ट्रस्ट ऑन दिस। अब हम आते हैं कोड के एंगल से कि ये तो चलो मैंने मैनुअली ऑप्शन को सेल कर लिया डेल्टा देख के, बट अगर मैं एल्गो से अगर इस चीज़ को करना चाहूँ तो एल्गो से कैसे मैं डेल्टा बेस्ड किसी भी स्ट्राइक को सेलेक्ट करूंगा। सो आई विल कम टू द कोड। इसके लिए हम धन का API यूज़ कर रहे हैं। धन के API में हमने लॉगिन किया है। मैं ऑप्शन चेन मंगा लेता हूँ। तो दिस इज़ माय ऑप्शन चेन, ठीक है। मुझे कॉल का OI, चेंज इन OI, कॉल का वॉल्यूम, कॉल का IV, ठीक है, और सारे गीक्स कॉल के और पुट के स्ट्राइक प्राइस, एवरीथिंग आई एम गेटिंग। आई विल से कि मुझे वो वाली स्ट्राइक बताओ जिसका डेल्टा ना 0.2 के सबसे करीब हो। आई वांट मेरा सिस्टम 80% बार प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ठीक है। सो आई एम टेकिंग अ डेल्टा ऑफ 0.2। तो जब मैं ये फाइंड करता हूँ तो मुझे मेरी सेलिंग की स्ट्राइक मिलती है। तो मेरी सेलिंग की स्ट्राइक है 26050। 26050 वाली स्ट्राइक 0.2 डेल्टा के पास है और इसके जीतने का चांस 80% है। तो आई विल से मैं इसको जाके ढूंढता हूँ 26050, देख रहे हो 18 का डेल्टा है। तो अगर मैं इसको सेल करूँगा 80%, लगभग 75 to 80%, दिस थिंग इज़ इन प्लस। फिर आई कैन से वैसे मुझे हेजिंग की स्ट्राइक भी बताओ। तो हेजिंग के लिए मैं बोलता हूँ कि जिसका 0.1 डेल्टा के पास है, मैं उस स्ट्राइक को आई विल बी टेकिंग फॉर हेजिंग। तो मैं इसको हेज करता हूँ। तो मेरी हेजिंग की स्ट्राइक है 26200। तो इफ़ आई विल गो एंड मैं इसको हेज करता हूँ 26200 से, तो दिस विल बी माई ट्रेड। नहीं, 76, लगभग 77% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। सो दिस इज़ हाउ आप एल्गो से स्ट्राइक्स सेलेक्ट कर सकते हो। दीज आर ऑल दी क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू ऑप्शंस। ऑप्शंस के रिलेटेड अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। विल बी टेकिंग दोज क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ इट। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय।